बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में हम कैसे अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं या इस विषय का डर हम अपने दिल और दिमाग से कैसे निकाल सकते हैं। स्टेप 1, बायोलॉजी या किसी भी विषय में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और उसका डर ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें उस विषय से लगाव हो, और लगाव पैदा करने के लिए हमें उस विषय के इम्पॉर्टेंस यानी महत्व को समझना होगा। इसके अलावा उस सब्जेक्ट का स्कोप और डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जानकारी हमें उस सब्जेक्ट के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ देगा। उदाहरण के तौर पर मान लें कि आप बायोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं कि आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें और परीक्षा में सफल हो सकें, तो इस स्थिति में आपकी मेंटल एबिलिटी जिस अवस्था में होगी वो अलग है। पर बायोलॉजी का अध्ययन अगर आप ये सोच कर करते हैं कि इस विषय के माध्यम से आप एक डॉक्टर बन सकते हैं और अनेकों लोगों की जान बचा सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं, इसके अलावा एक डॉक्टर के रूप में आप अपनी ज़िंदगी में इज्जत, शोहरत और दौलत सभी हासिल कर सकते हैं, तो आपकी मेंटल एबिलिटी एक अलग अवस्था में होगी। यानी किसी भी सब्जेक्ट में कमांड बनाने के लिए पहला स्टेप ये है कि आपको उस सब्जेक्ट के साथ लगाव और मोहब्बत हो। लगाव और मोहब्बत पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंस और स्कोप को गहराई से जानें और समझें। बायोलॉजी में अगर आप अपनी पकड़ ज़बरदस्त बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इस विषय को अपनी सहूलत के हिसाब से छोटे छोटे हिस्सों में क्लासिफाई अर्थात वर्गीकृत कर दें। आइए मैं आपको ये स्टेप एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी को हम दो हिस्सों जूलॉजी और बॉटनी में बांट सकते हैं। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब एनिमल्स में आप मैमल्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले लें। इसके बाद मान लें कि मैमल्स में हमें इंसानों के बारे में पढ़ना है, तो हम इंसानों के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम में जैसे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आप एक ऑर्गन जैसे लंग्स को लें। यहाँ पहुँचकर हमारा क्लासिफिकेशन पूरा हो जाता है। अब लंग्स को आप जितने डिटेल्स के साथ पढ़ सकते हैं पढ़ें। जैसे ह्यूमन लंग्स में एक कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे अल्वियोलाई कहा जाता है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रदान करता है। अगर किसी इंसान के अल्वियोलाई को जमीन में बिछा दिया जाए तो उसका आकार टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाता है। इसी तरह आप लंग्स से संबंधित तमाम छोटी बड़ी जानकारियां लिखते जाएं और कोशिश करें कि इस टॉपिक से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी भी आपसे छूटने ना पाए। ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि इस टॉपिक से संबंधित किसी भी सवाल में आपसे कोई गलती नहीं हो रही है। इसी तरह आपने ह्यूमन बॉडी के हर ऑर्गन को अलग अलग करके एक बार बेहतर ढंग से समझ लिया तो समझ लिया, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन आज हैं आज से 500 साल पहले भी वही थे और अगले 500 साल बाद भी वही रहेंगे। कोई मोबाइल सेट का मॉडल थोड़े है जो हर 4 महीने में नया पार्ट ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरह बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ना है सबको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लासिफाई करते जाएं और अपने टेक्स्ट बुक में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उन्हें गहराई से लिखते जाएं। कुछ ही महीनों में आप नोटिस करेंगे कि बायोलॉजी में आपकी पकड़ मजबूत होती जा रही है और आप हर टॉपिक से जुड़े हर छोटे बड़े सवालों के जवाब देने में सक्षम होते जा रहे हैं। जैसे मान ले कि आप सेल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जानें कि सेल क्या है, इसके बाद इसके फंक्शन को समझें। जब आप ये दो बातें बेहतर ढंग से समझ जाएं तो इसके बाद आप सेल के अंदर एंटर कर जाएं, यानी सेल के इंटरनल पार्ट्स का अध्ययन करें। जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसी तरह न्यूक्लियस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। तो स्टेप 2 के अंतर्गत आपको बायोलॉजी के अपने हर एक टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है और हर हिस्से को पूरी बारीकी से अध्ययन करना है। स्टेप 3, इसी तरह अगर आप बायोलॉजी के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं तो आप इसके डायग्राम वाले सेगमेंट
को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जीव विज्ञान के अध्ययन में डायग्राम्स बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। डायग्राम्स वाले सेगमेंट में कमांड बनाने के लिए प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा। हाँ, डायग्राम पर पकड़ मजबूत करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप के पूरे सिलेबस में जितने इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं आप उन्हें गिन लें और रेगुलर इंटरवल में आप उन पर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। से मान लें कि आपके पूरे सिलेबस में 30 इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, तो आपको चाहिए कि आप रोज़ाना 3 डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें। ऐसा करने पर आप हर 10 दिन में सारे इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स का रिवीजन कर पाएंगे, यानी 1 महीने में आप 3 रिवीजन कर पाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि एग्ज़ाम आते आते आपका डायग्राम्स वाले सवालों पर पूरा कमांड हो जाएगा। स्टेप 4, अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी में आपके हाथ मजबूत हो जाएं, तो आपको चाहिए कि आप 60-40 का रूल अप्लाई करें। इस रूल के तहत आपको अपनी पढ़ाई का 60% हिस्सा नए टॉपिक्स को पढ़ने में लगाना चाहिए और 40% हिस्सा पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज करने में। हम आशा करते हैं कि इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप बायोलॉजी का अपना डर ख़त्म करने में सक्षम हो जाएंगे और ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।